चलिए दोस्तों, बन जाइए आप भी बच्चा और हो जाइए तैयार। अगर आप हैं रेडी तो यस टाइप कीजिए। अगर आप जीतने को तैयार है, अगर आप शिखर तक पहुंचने को तैयार हैं तो दोस्तों चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, खान साहब का वेलकम कीजिएगा और तैयार हो जाइए। 6A तक की यात्रा में कैसे चला जाए, कैसे जाया जाए। और वेलकम खान साहब, आपका स्वागत है आज के जूम सेशन पर। पूरे जितने भी साथी हैं अभी मैं सबको पहले म्यूट कर रहा हूँ ताकि बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। सभी म्यूट है वैसे, ठीक है। तो वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी तमाम साथियों का। मैं बिलासपुर से लाल बाबू खान, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले तो उस अल्लाह पाक को, उस ईश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि केंगेन जैसा पाक हेल्थ डिसीजन लेने के लिए मुझे प्रेरित किया और इस सेगमेंट में मुझे ला दिया। और आज यही वो अवसर आप लोगों के सामने है, आप लोगों के समक्ष है। इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। क्योंकि केंगेन यदि हम बात करें तो केंगेन बिजनेस हम बोलते हैं, दरअसल केंगेन बिजनेस तो है ही। इससे पहले एक शब्द है केंगेन हेल्थ। हेल्थ अगर हमारा सही है तो बिजनेस तो हम आसानी से कर ही पाएंगे, पर दरअसल होता ये है कि हम बिजनेस बिजनेस के चक्कर में अपनी हेल्थ के ऊपर कई बार ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम पहले थोड़ा सा बात करूंगा मैं अपने लिए कि आखिर मैंने केंगेन की शुरुआत कैसे की। आज से 3 साल पहले यदि चले हम, तो उस दौरान काफी घर में माहौल ऐसा था कि हर कोई बीमार था। मम्मी भी बीमार थी, भाई भी बीमार था, मैं भी बीमार था। घर के हर सदस्य जो है वो काफी बीमार चल रहे थे। अब बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो आप फौजी बन जाएंगे अगर आप परेशान हैं तो। अपने समस्याओं को निदान करने के लिए आप लगातार मेहनत करने लग जाएंगे कि आखिर मेरे जीवन से यह समस्या कैसे बाहर जाए। और इसीलिए मैं भी खोजी बन गया था। कहाँ कहाँ जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कौन से अस्पताल जाऊं। कोई तो वो व्यक्ति हो, कोई तो ऐसा मसीहा हो जो मेरी जीवन की इन तकलीफों को दूर कर दे। ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था। ऐसे व्यक्ति की तलाश के साथ में एक मेरे मित्र ने मुझे केंगेन के बारे में बताया। केंगेन की रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। केंगेन की पूरी जानकारी लेने के बाद ऐसा थोड़ा सा लगा कि कुछ तो यहाँ से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मैं बिजनेस की बात अभी कर ही रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इतनी स्थिति गंभीर थी कि बिजनेस क्या करें, पहले तो हेल्थ ठीक कर लें। हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की बिल हमने डॉक्टर को देना शुरू किया हुआ था। और उस दौरान ये बिजनेस मिला तो लगा कि थोड़ा बहुत तो सुधार हेल्थ में हो सकता है। और ईश्वर ने वो समझ डेवलप कर दी। पता नहीं क्यों किया ईश्वर ने ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन 12 लाख रुपए के कर्जे में होने के बाद भी मैंने 6% ब्याज में पैसे की व्यवस्था करके केंगेन मशीन खरीद लिया। और खरीदने के बाद कुछ साथी आए और ये बोले कि अब आगे बिजनेस भी आप कर सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बोला यार ठीक है, स्वस्थ रहेंगे रहेंगे तो ही बिजनेस होगा। उनको मैंने ये जवाब दिया, स्वस्थ रहेंगे तो ही बिजनेस होगा, अन्यथा बिजनेस हो ना हो, अगर मैं ही बीमार हूं तो क्या रहे, क्या जाएगा मेरा जो है। मैंने स्वास्थ्य के लिए फिर मशीन को लगाया। अच्छा, उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितना हम आज बात कर पाते हैं। क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम है और दादा है, वैभव दादा है, महेश हाड़ा सर है और प्रधान सर है और तमाम जानकार सीनियर आपके बीच में है। उस टाइम में इतने सीनियर हमारे बीच में थे, लेकिन उतने जानकारी के रूप में अपडेट नहीं थे। तो उस दोस्त उनकी भी नहीं है, दोस्त मेरी भी नहीं है और दोस्त कंपनी की भी नहीं, किसी की भी दोस्त नहीं है। समय के अनुसार सब होता है। तो मैंने देखा कि पानी में पी रहा हूं लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने लगातार सीनियर को कांटेक्ट बनाया, क्योंकि मशीन लेने के बाद हमें लगता है क्या है कि मशीन ले लिया अब तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। पानी पीते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो हम निराश होने लग जाते हैं कई बार। क्योंकि केंगेन अगर आप सही उपयोग कर ले तो आपको 1 लीटर से ही आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपने टीडीएस सही रखा है, आपने सही मात्रा को उपयोग किया और पानी अगर
उस हिसाब से पिया है कि हाँ मैं तो स्वस्थ होने के लिए पी रहा हूं, तो आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करती है और आप स्वस्थ होने लग जाते हैं। पर होता क्या है कि मेरे साथ वही था कि मैं ले तो लिया था, लेकिन उसके बाद मेरे आस पड़ोस के लोग, अरे यार तू कहाँ जबरन ये सब चीज में पड़ गया, कौन बोला था इतना पैसा खर्च कर देने के लिए, पानी से कोई ठीक होता है क्या, इतने साल से हम लोगों ने क्या अच्छा पानी नहीं पिया, क्या हम लोग जिंदा नहीं है, देख हमें, देख कैसे जिंदा है हम और स्वस्थ भी हैं। और उन्हीं के परिवार में मैं देखा लगातार लोग बीमार पड़ते थे, क्योंकि वही मेरी डॉक्टर के यहाँ से पर्ची कटती थी तो साथ में उनके घर के भी किसी एक सदस्य की पर्ची कटती थी, तो हम दोनों दोस्त के माफी जाया करते थे अस्पताल, और एक दूसरे के सखी संबंधी टाइप का वहां पे पूरी भावनाएं हम लोगों की डेवलप होती थी। तो ये दिखा कि लोग हमें बहुत ज्यादा नकारात्मक कर देते हैं मशीन लेने के बाद भी। कई बार मशीन लेने से पहले तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन मशीन लेने के बाद भी हम इतना नकारात्मक हो जाते हैं कि सीनियर से ही कांटेक्ट हटा देते हैं। ऐसा हो सकता है आप में से भी किसी साथी के साथ हुआ हो या हो रहा हो, तो ये गलती कदापि ना करें। आपको केंगेन का पहला 1 लीटर जो आप पानी पिएंगे वहीं से रिजल्ट मिल सकता है, पर वो तरीका, वो कौन सा टीडीएस है पानी का जो आपको सही केंगेन बना के देगा, केंगेन का पानी सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपका सीनियर ही सही गाइड कर सकता है। इसलिए अपने सीनियर के कांटेक्ट में लगातार रहिए। मैंने एक गलती किया था मशीन लेने के बाद, लगभग 3 से 4 महीने तक मुझे सीनियर के गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुआ, और उसमें पहला गलती ये था कि मैं ही कांटेक्ट करना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने मेरा कान बहुत अच्छे से फूंक दिया था, कान भर दिया था और बोला कि ये मशीन जो है तेरा पैसा गया, और आरओ भी आता है, तुझे आरओ लगा लेना था, कहाँ तू ये 1.5-2 लाख रुपए की मशीन, 2.5 लाख रुपए की मशीन के चक्कर में फंस गया है, इतना कर्ज था वो सब ठीक कर लेता, तुम अपनी तरक्की, अपने शौक पूरा कर रहे हो, लोगों के पैसे नहीं पटा रहे हो, यहाँ तक की बातें मेरे कान में आई। लेकिन साथियों, वो ईश्वर जो चाहता है वो तो होके रहता है। मैंने लगाया में 3-4 हजार से ज्यादा मस्से हुआ करते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने भुगता है वो दिन। मुझे अभी जैसे ये जो मौसम है, इस मौसम में मैं ये कोट नहीं पहन सकता था, शर्ट नहीं पहन सकता था। जी हाँ, मैं आगे की बातें नहीं बताऊंगा क्या कितनी दर्दनाक घटना थी, क्योंकि मैं जैकेट पहनता तो शरीर में फोड़े हो जाते थे, स्किन एलर्जी हो चुका था, जिसको ऑटो इम्यून डिसीज के नाम भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैं प्रताड़ित था अपने बॉडी से। घर में मम्मी को माइग्रेन था बहुत बड़े पैमाने पे, इतनी स्थिति गंभीर थी कि हर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो है वो सर दर्द से रोती थी, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, हम लोग सिर्फ दवा करवाते थे, हर महीने जाते थे, टेस्ट करवाते थे, वो बेकार की टेस्टों का आज पता चलता है जब हम लोग इस सेगमेंट में आ चुके हैं। वैभव दादा का सानिध्य हमें मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? प्लीज यस टाइप कर देंगे। जी सर आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही। ओके, थैंक यू। वीडियो भी आ रहा होगा फिर तो ठीक है। तो लगातार इस दिशा में जूझ रहे थे, हेल्थ के दिशा में। घर में माँ परेशान थी, भाई बहन सब परेशान थे, क्योंकि कमाई, जब आप हेल्थ के रूप में परेशान रहते हैं तो कमाई खत्म हो जाता है, कोई भी आपको काम देना नहीं चाहता है, क्योंकि आप परेशान हैं। परेशान आदमी का कोई सहयोगी नहीं होता भाई। इसीलिए उस टाइम में मेरे साथ भी कोई सहयोगी खड़ा नहीं था, और मैं हेल्थ के लिए लगातार जूझ रहा था। जब मैं केंगेन की इस हेल्थ वाले प्रक्रिया को फॉलो करना शुरू किया, वैभव साठे सर का सानिध्य प्राप्त हुआ, और हेल्थ के ऊपर जब उन्होंने टिप्स देना शुरू किया तो हेल्थ में एक बड़ा चमत्कार हुआ, परिवर्तन आया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन न मैं न मेरे घर का कोई सदस्य नहीं लेता है। तो ये हो पाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि
मैं अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में लगातार आया और अपनी समस्याओं को बताया, और साथ में उन्होंने मुझे वो सारे तकनीक बताए जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। हम अपने जीवन में सभी चीजें करते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात नहीं करते, कभी पसंद नहीं करते बात करना। इवन कोई अगर बात करता भी है तो हमें सोचते हैं यार ये क्यों इतना ज्ञान देता है, ये इतना ज्ञान देने की जरूरत क्या है, हमारे पास है इतना ज्ञान, ऐसा हम सोचते हैं। पर जब वो बात हमारे हेल्थ पे आती है तो फिर हम, कोई 2 पैसे का भी ज्ञान देता है तो उसको हम लेकर के प्रयास कर लेते हैं। आज जो ये यूट्यूब चल रहा है लगातार, ये उन्हीं लोगों के कारण है जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को वहां टाइप करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति अपनी कौन सी समस्या से कैसे निजात पाया। तो आप हमेशा अपने माइंड को ओपन रखिए और हर व्यक्ति से सीखिए, क्योंकि यहाँ पर तो खैर सीखने के लिए हमारे सीनियर हैं जो हमें हेल्थ के ऊपर सही सलाह देंगे। और एक बात जो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो तमाम साथी हैं जो अपने हेल्थ के ऊपर सोचते हैं, पर बाहर में ऐसे साथी भी हैं जो अपने हेल्थ के ऊपर नहीं सोचते, लेकिन एक दिन जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं बीमार कैसे हो गया, ईश्वर मेरे पीछे क्यों पड़ा है नहा धोआ करके, या पड़ोसी की गलती है, या फिर ये हो गया वो हो गया। ये सारी बातें हम सोचते हैं। साथियों, आपको ये सोचने की जरूरत है, क्या आपकी बॉडी जो है क्या ये भी किसी दूसरे के हवाले है स्वस्थ रखने के लिए? आपको अपनी बॉडी की जिम्मेवारी आज ही लेनी पड़ेगी, खुद से लेनी पड़ेगी, और जो साथी नहीं लिए हैं उनको तो अंततः आखिरी में लेनी ही पड़ेगी। और नहीं लेंगे तो फिर इन्हीं सब चीजों के कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि छोटी छोटी बातें जो हम और आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं, जूम के माध्यम से कर रहे हैं, आज परिहार सर सुबह 6 बजे से उठ के हमें आपको एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर स्वस्थ रहने की बातें जो हो रही हैं, ये हम आज नहीं करते हैं तो इसी का नतीजा ये होगा कि एक दिन डॉक्टर आपको लाखों रुपए की बिल बनाएगा थोड़ी थोड़ी सी सलाह देने के लिए, छोटी छोटी सी सलाह देने के लिए, और वो लाखों रुपए की बिल बनाने के साथ साथ चीरा भी लगाएगा। अगर इन सभी से बचना है तो आप सभी तो कैंगिंग कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें इस पे विचार करने की काफी जरूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कोई भी राशन कार्ड, कोई भी हेल्थ कार्ड, कोई भी ऑपरेशन कार्ड आपका कोई मदद नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो सिर्फ आपको जीवित रखने के लिए कर सकता है। आपके जीवन के हेल्थ की संघर्ष खत्म नहीं कर सकता। आपकी हेल्थ की संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आप खत्म कर सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी आपको खुले माइंड से उठानी पड़ेगी, तभी जाकर के स्वस्थ हेल्थ की कल्पना हम कर सकते हैं। अन्यथा कल्पना करना छोड़ दीजिए। ये बोलने मुझे जरा भी खराब नहीं लग रहा है, और आप भी मुझे लगता है बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो खैर हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और हेल्थ पे ध्यान देने वाले हमेशा आगे अपने हेल्थ के लिए सोचते हैं। खैर, तो अभी आगे हम जो कुछ चंद शब्दों की चर्चा करेंगे, कुछ चंद लाइनें हैं, उस पे हम मुख्य बात करके आगे काम कैसे करना है जिसकी डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें यदि हम बात करें, जितने भी सफल लोग हैं, आप में से कितने लोगों ने आज तक जितने भी सफल लोगों को देखा है उनको अफसोसजनक बात करते देखा है? टाइप कीजिएगा, बिल्कुल नो, हाँ, जो भी, हाँ ना, जो समझ में आता है वो आप टाइप कीजिएगा। जितने भी लोगों ने, आपने आज तक जितने भी लोगों को सफल होते देखा है या सफल लोगों को देखा है, उनको अफसोसजनक बात करते देखा है, गलानी में देखा है, एकदम टेंशन में देखा है, किसी ने देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहते हैं, अपने काम के प्रति खुश रहते हैं। हमें केंगेन मिल चुका है, केंगेन हेल्थ मिल चुका है, हमें अपने हेल्थ के लिए अब खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आज तक हमारे पास हमारे हेल्थ के लिए बात करने कोई नहीं आया। सब लगाने के लिए बात करने आए, सब बस यही बात कर रहे हैं कि भैया ऐसा कर लो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, भैया ऐसा कर लो ये हो जाएगा, आप यहाँ जमीन ले लो इतना मुनाफा हो जाएगा, आप ऐसा बना लो घर, अच्छा जीवन हो जाएगा।
सभी ने बस यही बात किया, आपके पास केंगेन की बात करने के लिए केंगेन आए हैं और हमारे सारे सपोर्टिव सीनियर्स आए हैं, और यहाँ पर वे सिर्फ और सिर्फ आपको स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं। आपको ज्यादा जरूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने की बात करने के लिए, और ये खुशी खुशी बात करने के लिए। पता चल रहा है सीनियर के सामने हमने बात कर लिया, उसके बाद अरे यार टेंशन तो है ही जीवन का। आपको अपने आप को खुश रखने की जरूरत है, क्योंकि खुश रखेंगे तभी जा करके आप स्वस्थ होने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होंगे, और 90% आप जीत हासिल कर चुके होंगे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। और ये भी जान रहा हूं मैं कि आप में से ज्यादातर साथी खुश रहते हैं, इसीलिए सुबह उठ करके आज हम सभी कनेक्ट हैं दूसरे के साथ में, और अपने हेल्थ को लेकर भी खुश रहते हैं, इसीलिए कनेक्ट हैं। खैर, ये चीज हमें लागू करना पड़ेगा अपने काम के लिए भी। कई बार ऐसा होता है कि अब हम हेल्थ से थोड़ा सा हटके वेल्थ के ऊपर जा रहे हैं, बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं। केंगेन बिजनेस, केंगेन हेल्थ के लिए थोड़ा सा हमने बात किया, केंगेन हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। तो 90% ही उत्साहित जो व्यक्ति रहता है, वही व्यक्ति अपने काम में भी सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आपने जितने भी सफल लोग बिजनेसमैन को देखा या जो भी नौकरी पेशा वाले को देखा, वो हमेशा खुश रहते हैं। आप भी खुश रहेंगे, इसका मतलब है 90% जीत हासिल है। क्या 90% खुश रहा जा सकता है, आपको लगता है? यस नो टाइप कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो देखा, आप बच्चे बन जाइए। मजा आया ना देख करके? सच्ची सच्ची बताइएगा, मजा आया देख करके? साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो अपने आज अभी वर्तमान में खुश थे। आप यदि खुश रहते हैं तो आपके जीवन की सफलताएं जो है आसान हो जाती हैं। आप दुखी रहते हैं, आपकी चेहरा, आपकी आंखें, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो बता देती है कि आप कहीं ना कहीं दुखी हैं और आप परेशान हैं। और परेशान व्यक्ति को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हर कोई परेशान व्यक्ति को हटाता है। भागो यार तुम यहाँ से, जब देखो बेकार की बात करते हो। यदि मैं आपको आपके घर पे 2 किलो आलू है, 10 किलो आलू है, प्याज है, मैं भी अगर 10 किलो प्याज ही देने आऊं तो आप हो सकता है पहली बार रख लेंगे, फिर दूसरी बार देने आऊं रख लेंगे, तीसरी बार देने आऊं थोड़ा सा टेंशन होगा लेकिन रख लेंगे। लेकिन इसके बाद आप मेरा वेट करते रहेंगे कब आए और मैं मार के भगा दूं इसको। ऐसा ही होता है जब आप दुखी होकर के किसी के पास जाते हैं, जब आप दुखी होकर के किसी प्रस्ताव को अपने सहयोगी साथी के सामने रखते हैं, तो वो आपको किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं होता, वो तैयार नहीं होता। आप यदि आपके चेहरे पे वहीं पे अलग सी ब्राइटनेस दिखे, नूर दिखे जिसको कहते हैं, खुशनुमा माहौल दिखे, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खुशनुमाई व्यक्त करता रहे, तो कोई भी व्यक्ति एक बार में एक्सेप्ट कर लेता है और वो चाहता है कि मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं यार, बस एक बार इसके साथ मैं आ जाऊं, मुझे लगता है इसके साथ आने से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो वेल्थ को लेकर के हो, बस आपको उस लेवल पे खुश रहने की जरूरत है। जैसे आपने वीडियो में देखा, वो बच्ची क्या डांस कर रही थी, वो बच्चे लोग क्या डांस कर रहे थे, उसके साथ बड़ा भी झूम उठा। चाहा होगा बहुत देर तक कंट्रोल करके रखा होगा अपने आप को, लेकिन उसके बाद अंततः वो झूम उठा। बस आपको वही प्रक्रिया अपने अंदर अपनाना है। आपको इतना एक्साइटमेंट अपने अंदर लेकर के आना है, खुशी लेकर के आना है कि आपके रोम रोम जो है वो बयां करे कि आप खुश हैं अपने लाइफ में, और आपके जीवन से तकलीफें जो है वो जा चुकी हैं, या तकलीफें कोई मायने नहीं रखती। बस उस दिन मान के चलिए 90% आपकी जीत हो चुकी है कामयाबी की तरफ। इसके अलावा छोटी सी बात होती है लेकिन ये पकड़ बहुत दूर तक रखती है, वो है आपको अपने सहयोगी पार्टनर, चाहे वो बिजनेस में डाउन बिजनेस पार्टनर हो, अप बिजनेस पार्टनर हो, जो भी, आपको इनके साथ में लगातार कनेक्टिविटी बना के रखना है।
कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, चल रहा है यार, सीनियर से बात नहीं हो रहा है तो क्या जाता है, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि सीनियर, हाँ मैं सीनियर में फिर से क्लियर करना चाहूंगा, सीनियर वो जो सही में सीनियर है। सिर्फ बिजनेस आईडी अगर उसकी है हमारे से ऊपर स्पॉन्सरशिप में, इसका मतलब वो सीनियर नहीं है। बिजनेस में एक्टिविटी उसकी पूरी है तभी वो सीनियर है, बिजनेस के प्रति ईमानदार है, बिजनेस के हर एक्टिविटी को ईमानदारी से पालन कर रहा है, वो सामने वाला है, तो वो आपका सीनियर हो सकता है और वही सीनियर होना चाहिए। आप उनके साथ लगातार कनेक्टिविटी बना के रखिए, क्योंकि वो एक बंदा जो फील्ड की सारी तमाम चीजों को झेल करके एक्साइटमेंट के साथ अपने धंधे को आगे बढ़ा रहा है, काम को आगे बढ़ा रहा है, अपने आप को स्वस्थ रखा है। इसका मतलब है कि वो आपको भी स्वस्थ रख सकता है, आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन में भी तरक्की और कामयाबी लेकर आ सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने आप को ईमानदारी के साथ अपने सीनियर को जो है सपोर्ट देना है, उनके साथ क्लब हो जाना है, कनेक्ट हो जाना है। वही चीज आपको अपने जो सहयोगी बिजनेस पार्टनर है डाउन में, उन सभी लोगों के साथ करना है। उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे उनका बिजनेस आहत होता हो। आपको वही सारी चीजें करनी है जो आप अपने बिजनेस में अपने लिए सोचते हैं, वैसा ही उनके लिए सोचे। अपने लिए यदि आप तरक्की सोचते हैं तो उनके लिए भी तरक्की सोच। मुझे नहीं लगता कोई भी साथी अपने लिए भी तभी जाकर तरक्की बात। इन दो चीजों के बाद कुछ तकनीकें हैं, बड़ी प्यारी सी तकनीक है जिनमें आज हम बात करें। पहले तकनीक कि हम कई बार ये सोचते हैं कि ये एक चीज है कि हमें लोगों की लिस्टिंग कैसे करनी है ये पता नहीं होता है। लोगों की लिस्टिंग कैसे करनी है, हम लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं ये पता नहीं होता। और कुछ साथी तो 2 कदम आगे, उनको लिस्ट ही नहीं बनाना है। लिस्ट बनाने से ही मतलब नहीं है, बस मेरे दिमाग में लिस्ट है तो एक काम करते हैं, आज जो है इनके पास चलते हैं, कल इनके पास चलेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे करने के। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो और बढ़िया है, ऐसा सोच लेते हैं। साथियों, आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक बॉटल है, इसमें मुझे पानी भरनी है, ऐसे में भरा पाएगा क्या? यस नो टाइप कीजिए। शायद नहीं, सही है, ऐसे में नहीं भरा पाएगा। मुझे पानी भरनी है तो बोतल का ढक्कन ऐसा खोलना पड़ेगा और फिर पानी भरना पड़ेगा। यही तरीका है। ठीक इसी प्रकार आप अगर इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आप लोगों का बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के बीच का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लोगों के लिस्ट अपने पास शामिल करने पड़ेंगे, अपने लिस्ट बुक में शामिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी कामयाबी हासिल होने की तरफ हम कुछ कदम आगे और बढ़ा पाएंगे। अब इसमें ये होता है कि लिस्ट में हम कैसे लोगों को रखें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इंडिपेंडेंस हो, अपना जो निर्णय हो वो खुद ले पाता हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति इतना पैसा हो कि वो निर्णय लेने के बाद उस पैसे से अपना खरीदी कर सकता हो, जो भी चीज आप बता रहे हैं वो डिसीजन ले सकता हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को प्लान, मैं भी शुरू में ऐसा किया हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने प्लान दिखा दिया जो 8,000 10,000 रुपए महीना कमाते हैं और उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया। इस टाइप के लोगों को मैंने प्लान दिखा दिया, गलतीवश दिखा दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ, हमने उनको प्लान दिखाने के बाद जल्दी तवा पे छोड़ दिया। अब वो
मशीन भी लेना चाहते हैं और पैसे भी नहीं है, और हमें डेली फोन कर रहे, भैया कुछ रास्ता निकाल दो ना, कुछ तो रास्ता निकाल दो। तो उनको हमने फिर ये किया कि आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ से पानी लेकर के जाइए, आप ले जाइए लगातार, जब तक ले जाने की आपकी इच्छा हो, आपको फायदा होगा, आप निश्चिंत रहिए। हमने उनको ईमानदारी से गाइड किया, वो लेकर के गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें लिस्टिंग में ऐसे लोगों को शामिल ना करें कि जलते तवे पे छोड़ दें उनको। फिर जरूरत हो तो कहेंगे तो हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, हो ही नहीं सकती। इसीलिए जहां भी हम जाने, किसी भी ग्रह पे खोज करते हैं जीवन की, तो जीवन मतलब पानी की खोज पहले करते हैं, पानी वहां है या नहीं है। इसीलिए पानी के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता। जरूरत तो हर इंसान को है केंगेन की। अब इसके अलावा लिस्ट हम बनाएंगे क्यों? भाई क्या मेरा दिमाग फिर चुका है? मैं क्या पागल हो गया हूं कि भाई मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? सीनियर बोलता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, सब लोग बोल रहे हैं लिस्ट बनाओ, लेकिन क्यों बनाया जाए? कारण होना चाहिए आपके पास। आपने एक कारण तो आपके पास था कि मशीन लेना है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो आपने मशीन ले लिया। अब ये मैटर ही खत्म है। अब आप अगर केंगेन बिजनेस कर रहे हैं तो लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाना क्यों है ये आपको तय करना पड़ेगा। बड़े सहज बोध के साथ आपको बैठ के तय करना ही पड़ेगा कि लिस्ट आज हमें हमने बनाया है, पर क्यों बनाया है। तो उसके पीछे का जो है एक ऐसा लाइन जाता है कि हमें अपने सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, मतलब सपने देखने पड़ेंगे। आज लोग सपने देखने से डरते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, बोलते हैं ना, एक लाइन भी है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आपको सपने देखने पड़ेंगे, उसके लिए हौसला बिल्ड करना पड़ेगा, और ये हौसला बिल्ड आगे हम चर्चा करेंगे। तो सपने जो है आपके ऐसे होने चाहिए जो पूरे हो सके। ऐसा नहीं कि यार मैं कल BMW ले लूं। ठीक है, आप ले सकते हैं, आपके खाते में पैसा होगा, कल जाके ले सकते हैं, लेकिन अभी केंगेन बिजनेस से लेने की बात हम कर रहे हैं कि केंगेन बिजनेस से लेना है तो फिलहाल आपको शॉर्ट ड्रीम बनाना पड़ेगा, छोटा सपना बनाना पड़ेगा, जिससे आप एक सेल करने पर प्राप्त कर सके 1 पॉइंट का कमीशन आ जाए तो, या 2 मशीन सेल करके 2 पॉइंट का कमीशन आ जाए तो आप उस चीज को ले सके। ऐसा एक ड्रीम बनाना पड़ेगा, छोटा सा ड्रीम बनाना पड़ेगा, जो ही जो कि मुश्किल से 3 से 4 महीने दिन में पूरा हो, 2 महीने में, 3 महीने में चलेगा, 90 दिन के भीतर पूरा हो। इसके फिर आपको बनाना है कि 3 हैं। कभी भी 10 साल वाले ड्रीम को आज मत तय कीजिए, कभी भी 5 साल वाले ड्रीम को आज तय मत कीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले दूसरे Recording in आपको अपने progress. ऊपर विश्वास करके वो टारगेट बनाना है, और वो एक छोटा सा सेल जो आपने टारगेट किया वो करके कंप्लीट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ड्रीम आपके पास ये छोटे छोटे तो ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्रीम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। क्या आप में से किसी भी साथी के साथ में अभी वर्तमान में 50 ड्रीम लिखे हुए हैं? मैं अभी जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। शायद नहीं। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। अब बताइए। नहीं, 50 ड्रीम, मात्र 50 ड्रीम की बात कर रहा हूं मैं।
क्या बात, निर्मलकर सर हैं, उन्होंने यश टाइप किया है, तालियां। तो देखिए, ड्रीम को लेकर के यदि हम बात करें, किसी साथी ने हैंड रेस किया है। हाँ साहब कंटिन्यू कीजिए आप, वो बाद में लेंगे क्वेश्चन, फिर सेशन जी, बिल्कुल 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 लेते हैं। तो ड्रीम जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सपने देख रहा हूं तो किसी दूसरे ग्रह में जाने का देख रहा हूं, वाह 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 क्या बात है, या फिर मैं ये सोचूं कि अरे यार कल रात को तो मेरे सपने में जो है कैटरीना आई थी, सुबह सलमान नजर आ रहा था, ठीक है, उसका पति नजर आ रहा था सामने में, या फिर किसी के सपने में सलमान आ रहा है, सुबह कुछ और हो रहा है सामने। तो हमें ड्रीम जो है ना, इसको नहीं कहते हम। ड्रीम हमारा जो होता है वो छोटी छोटी जरूरतें वाली बात कर रहा हूं मैं। आपका ड्रीम हो सकता है एक तो छोटा स्मार्टफोन लेना, लैपटॉप लेना, बाइक लेना, आपकी टाई जो हो वो जो है 100 रुपए वाली ना हो, 1000 वाली हो, ये 10,000 वाली हो, 1,00,000 रुपए वाली हो। फिर कोट कोट हम 5,000 से शुरू करते हैं, 5,000 वाली हो, 20,000 वाली हो, 2 लाख वाली हो, और फिर फाइनली 12 लाख रुपए वाली हो। आप ये सारी चीज जो है आपको तय करना है, ये सब ड्रीम के सब हो सकते हैं पार्ट। अब इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो ड्रीम होता है, आप ये लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं कि यार मेरे पास कल मैं 6 से 2-3 बनूंगा। क्योंकि आप जब ये छोटे छोटे सपने पूरे कर चुके होंगे तो बड़े सपने पूरे होने के रास्ते में आप ऐसे ही अग्रसर हैं, ऐसे ही जाते हैं लोग बड़े सपने की ओर। तो जब 2-3 बनेंगे तो ये सपना बना सकते हैं, जैसा कि मेरा है, कि 500 बच्चों को मैं, जो 500 अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करवाऊंगा, उनके जीवन के जितने भी पढ़ाई के खर्चे हैं वो मैं वहन करूंगा, पूरा दूंगा उनको। ईश्वर ने नवाजा तो ये होगा, और होगा ही होगा। इसमें दो है। दूसरा कि ये है कि लोगों को वंश बनाने के लिए आप अपने जीवन को निछावर कर, तो आपको तो वो ईश्वर नवाजे। आपने लगातार कई बार सुनी है, देखी है, महसूस भी किया है। पता है आपको, उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक। वो रिकॉर्ड ये है कि बहुत कम समय में 10 करोड़ कस्टमर का एक टीम बना पाया, वो 10 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर पाया, ये उसके पास रिकॉर्ड है। तो साथियों, क्योंकि उसने लोगों को दिया पहले, आज लोग उसको दे रहे हैं। आप लोगों को देना सीख जाइए, लोग आपको देंगे ही देंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि अपने सपने में लोगों को देने के लिए एक लिस्ट बनानी है। आप अपने फायदे, अपने मुनाफे, अपने घाटे से बड़े होकर के एक बार विश्वास कीजिए और ऐसा कदम उठाइए। देखिए आपका जीवन बड़ा मजेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सोचेंगे। अब इसके बाद बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ठीक है मैं लिस्ट बना लूंगा, लिस्ट बनाने के बाद मैं लिस्ट क्यों बनाया हूं, ये सपने भी बना लूंगा, टारगेट भी बना लूंगा, लेकिन इसके बाद यार मैं डेमो नहीं कर पाऊंगा। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये बोलना कितना सही? मैं 20 लाख रुपए खर्च करूं, 2 लाख रुपए खर्च करूं, या 2 करोड़ रुपए खर्च करूं, 2 अरब रुपए खर्च करूं और एक शॉपिंग मॉल खोल दूं, और उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं यार यहां सारा चीज हो गया, बस मैं शटर नहीं उठा पाऊंगा, क्या होगा? शून्य हो जाएगा भाई, सब शून्य हो जाएगा। तो अगर कोई साथी थोड़ा भी संकोच करते हो कि
डेमो करने में दिक्कत जा रहा है, डेमो नहीं हो पाएगा। तो इस सोच से हमें निकलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ साथी मुझे बोलते हैं कि सीनियर का ही बिजनेस होता है और सीनियर ही पैसे कमाते हैं। तो भाई मेरे सीनियर के कोई 10 सर, 5 पैर, 8 हाथ ऐसा नहीं होता। सीनियर आप में से ही कोई एक साथी है। आप भी सीनियर बन जाओ, आप भी पैसे कमाओगे। सीनियर की जो जवाबदारी जो भी व्यक्ति निभाता है वो पैसे कमाता है, वही जवाबदारी आप भी निभाइए, आप भी पैसे कमाएंगे। हो सकता है आज आप थोड़ा सा पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपको पता है डेमो अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, सो द डेमो का संख्या बढ़ा देते हैं, तो आपके पैसे कमाने की संख्या में 2 जीरो 3 जीरो बहुत आसानी से लग सकते हैं। लेकिन कई बार हम सिर्फ और सिर्फ 5 की ही इनकम में खुश हो जाते हैं। चल यार 78,000 रुपए तो आगे सीनियर मदद कर दिया था। आपको या हमें जो भी साथी, ऐसा मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन तमाम साथी जो ऐसा विचार रखते हैं उनके लिए तो विशेष करके मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना करें। आपको 100 द डेमो की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी परिहार सर, फिर हमारे बीच में एक आइकॉनिक है राम रतन मलगाया सर, आज उनको देखिए। 100 द डेमो के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सैल्यूट है सर को, क्योंकि वो लगातार कार्यक्रम में ही 100 द डेमो इतना करा चुके हैं, इतना कराते रहते हैं लगातार, जिसके कारण उनकी क्लोजिंग की संख्या भी लगातार बढ़ते हुए रहती है। तो आपके पास 100 द डेमो ज्यादा होना चाहिए। जिस व्यक्ति या जिस भी साथी के टीम में डेमो की संख्या प्रॉपर नहीं बढ़ रही है, बहुत अंधकार में है भाई बिजनेस। अब यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि डेमो की संख्या नहीं बढ़ रही है, कोई बात नहीं। कई बार अभी आप ट्रेनिंग अभी देखे, बात हुआ नहीं डेमो में सुधार करूंगा, डेमो की संख्या बढ़ाऊंगा, जाके डेमो करना शुरू कर दिए, आपने तैयारी नहीं किया तो भी गड़बड़ है। तो नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी करें तैयारी के साथ करें। ऐसा नहीं कि डेमो करने गए तो पता चल रहा है स्प्राइट भूल गए। एक बार की बात है, शुरू की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, हंसेंगे, क्योंकि मैं लगभग 150 किलोमीटर गया था डेमो करने बाई ट्रेन, और लिटमस नहीं लेके गया था बस। तो वहां फिर एक साथी को फोन करके मैंने लिटमस मंगवाया और डेमो हुआ। डेमो तो खैर हो गया सफलतापूर्वक। और ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, हम इंसान हैं, वो होना लाजमी है। पर आप जब भी डेमो करें तो तैयारी के साथ करें, नोट्स बना ले, ज्यादा है तो। आज भी मैं कभी जाता हूँ कहीं डेमो के लिए तो मैं नोट्स तैयार कर लेता हूँ। अभी मैं लास्ट टाइम बुरहानपुर गया था सर लोग के पास में, परिहार सर इनवाइट किए थे हमें, तो उनको मैंने एक डेमो का ना जो भी चीज लगता है वो एक फोटो भेजा कि सर ये सारी चीजें, इनमें से एक आध दो चीज मिस रहेगा चलेगा, लेकिन ये आप जरूर मंगवा लीजिएगा। तो ऐसा हुआ था क्या सर, है ना जी? तो ये चीज आप बिल्कुल अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि वहां गए और अचानक आपको लगा कि लिटमस नहीं है या फिर इनहेंसर नहीं है मशीन में, या इनहेंसर आपने अलग से नहीं रखा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तैयारी के साथ जाइए। इसके अलावा डेमो करने के बाद आज एक चीज और देख रहे हैं कि फॉलो अप नहीं होता लोगों का। जब डेमो हो गया बात खत्म। डेमो के बाद अगर फॉलो अप नहीं हुआ दोस्त, तो क्या होगा पता है? अब आपने खाना बना लिया, मान के चलिए एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज आपने खाना बना लिया, चावल चढ़ाया चूल्हे पे, खाना बनके तैयार, आपने उसको खाया नहीं, क्या होगा? खाना एक घंटे बाद 2 घंटे बाद तो बासी होगा पहले, शाम तक वो खाने योग्य फिर भी रहेगा। दूसरे दिन, अभी ठंड का टाइम है तो चलो दूसरे दिन भी आप थोड़ा सा फ्राई वगैरह करके उसको खा सकते हो, लेकिन तीसरे दिन थोड़ी गीली हो जाएगी, वो लसलसा हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगा। चौथे दिन आप खा नहीं पाओगे। 5वें दिन आप उसको लड्डू बना करके भी सुखा नहीं सकते कि बाद में फ्राई करके खा लें। ऐसा भी होता है कई जगह पे। तो 6वें दिन तो आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। मतलब वो
अंततः खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका बात ही खत्म। उसी प्रकार हमारे लोगों के साथ भी होता है। जब हम डेमो कर देते हैं और 2 दिन 3 दिन के भीतर भले क्लोजिंग ना हो, भले वो मशीन मत ले, लेकिन आपका उनसे मिलना और केंगे की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या जाएगा पता है हमको। पहले वो ये सही है के बाद विचार वो मिल गए तो फिर पता ही साफ हो गया आपका, क्योंकि वो तो फिर ये बोलेंगे तुम्हारे बाप दादा कभी ये पानी पी, इतना महंगा पानी। भाई सामने वाला जो तुमको प्रोडक्ट बताया है वो बिल गेट्स के घर लगा है, तुम लगा सकते हो क्या उसके घर वाली मशीन अपने घर में? वो इस टाइप की बात कर देगा उसके साथ में। मतलब उसकी जो थोड़ी बहुत इच्छा रही होगी मशीन का रेट सुनने के बाद कि मैं मशीन चलो आज नहीं 2-4 साल बाद मेहनत करके या 6 महीने बाद मेहनत करके लगा लूंगा, वो मनसा भी खत्म हो जाएगी सामने वाले की। लेकिन जैसे ही आप उस दौरान मिल गए सामने वाले बंदे से, आप फिर से वही बात करेंगे। Recording in progress. 100% यूजर मतलब आप 100% केंगेन का बेनिफिट लेना जानते हो। अब फिर से एक लोग को ऑफर कर दो पानी पियो क्या? अब मेरे पास है तो नहीं कि ऑफर कर रहा हूं तो सामने वाला भी समझ जाएगा कितना झूठा आदमी है यार ये। आपको सबसे निकलेगा ना तो वो आदमी सामने वाला समझेगा यार दिल से बोलता है बंदा आपके सामने। तो आप जो है ये देखना है कि आप पूरा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पानी का। जैसा कि हमें लगातार पानी के ऊपर साठे सर के माध्यम से और भी तमाम अनुभवी सीनियर के माध्यम से पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कौन सी बीमारी में लेना है, हमें कितना लेना है, ये सब जानकारी हमको मिल रहा है। इसीलिए हम आज कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये चीज हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, खास करके उस जगह पे जहां पर आप फॉलोअप में गए हैं। वो कोई भी सवाल करे तो आप जवाब दीजिए। ऐसा ना हो कि अब मतलब एक छोटा सा फिर से एक बात याद आ रही है मुझे। अभी बीच में मेरे सामने कुछ साथी आए हुए थे तो वो क्या बोले कि सर ऐसा ऐसा एक काम है, मैं आपको ये काम बताने आया हूं और आप ऐसा कीजिए। तो मैंने उनको 2 लाइन का सवाल किया कि मैं केंगे बिजनेस करता हूं, एक सेल पे मुझे 65,000 रुपए या 78,000 रुपए जो भी आता है, मैं 10 लोगों को टच करूंगा, एक सेल होगा, 65,000 रुपए आ जाएगा। अभी आप ये बताओ, मैं आपके साथ आता हूं और आपका काम करता हूं, मुझे 2,500-2,000 रुपए आएगा एक सेल में और टच में 10 लोगों को करूंगा ही, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम अपना करेगा ही। तो मैंने उनसे बोला कि आपका मैं छोटा भाई हूं ऐसा मान लीजिए और आप मेरे बड़े भाई हैं ऐसा मान लीजिए, तो क्या आप अपने छोटे भाई को ऐसा सलाह कभी देंगे कि 65,000 के बदले 2,000 रुपए कमाना चाहे? तो उसने बोला नहीं,
आइए सर, मैं इसका सलाह इसका जवाब आपको मेरे सीनियर देंगे। ऐसा उन्होंने तुरंत जो है अपना पूरा गेम उठा के अपने सीनियर के हाथ में दे दिया। तो मुझे उस टाइम में मतलब अंदर से इतनी हंसी आई कि यार ऐसा भी लोग कर सकता है क्या कि भाई तुरंत अपने सीनियर के हाथ में दे दिया जाए। तो ये इफेक्ट मेरे दिमाग में तो बैड आया, अच्छा अनुभव नहीं आया ना उनके लिए। वही चीज आपके साथ भी होगा जब आप अगर बात कर रहे हैं किसी साथी से और तुरंत अपने सीनियर के हाथ में दे दिए पूरा काम, तो आपके प्रति अच्छा अनुभव नहीं जाएगा सामने वाले के दिमाग में। या तो आप शुरू से सीनियर को बात करने दीजिए, बीच में एकदम मुंह में ऐसा टेप, ये टेप रखा हूं मैं, ऐसा लगा लीजिए। सीनियर बोल रहा है तो आपको टेप लगा लेना है, बोलना ही नहीं है। और आप बोल रहे हैं तो बस सीनियर जो है जब जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला सवाल कर लेगा कि सीनियर से भी मैं कुछ बात जानना चाहता हूं। और आपकी बातों से जब सीनियर की बातें मैच करेंगी तो दो व्यक्ति समर्थक हो जाएंगे वहां पे। वो व्यक्ति बहुत हद तक चांस हो जाएगा आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखते नहीं है वो लोग जो 100% यूजर होते हैं। इसीलिए इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको बी ए टीम प्लेयर बनना है। बी ए टीम प्लेयर हर वो व्यक्ति है जो किसी भी कम्युनिटी में एक साथ काम कर रहा है। बी ए टीम प्लेयर मतलब किसी भी प्रकार की गलत काम हमको नहीं करना है। मान लीजिए अब इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है एग्जांपल ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है हमें। मैं किसी व्यक्ति को डेमो दिया और उसी को एक मेरी शहर का जो कैंगेन पार्टनर है उसने भी डेमो दिया। और डेमो देने के बाद मैंने डेमो दिया और उसने कभी गलती से धोखे से उससे चर्चा कर लिया, आते जाते मिलते जुलते। अब चर्चा कर लिया तो होगा क्या, मार्केट खुला हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादातर संभावनाएं हैं अब उस व्यक्ति को दो लोगों में बंटने की, पर वो दो में एक ही में बटेगा। अभी एक में बटेगा तो अगर आपके तरफ आता है तो आपके हक का तो मेहनत आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर उसके तरफ गया तो आपके मेहनत का फायदा सामने वाला ले लेगा। ऐसा होता है। अब इस कंडीशन में कई बार हम क्या करते हैं, इस बीच में गलत चीजों को इनवाइट कर देते हैं। कई बार तो मैंने दूसरे की टीम को देखा है कि मैं अगर किसी को डेमो करके आया हूं और डेमो करके आया हूं 3 दिन बाद सामने वाले का फोन आया, जबकि मैं उससे मिल के आया, रात को मिल के आया हूं और फोन आया दूसरे दिन सुबह कि भैया मुझे एक मेरे मित्र मिले थे, वो भी पापा के बचपन के फ्रेंड हैं और वो जो है मुझे बोले हैं कि आप कैंगेन मशीन मेरे से ले लीजिएगा, तो मैं उनसे ले लूंगा मशीन। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्या है, तो नहीं बस मुझे उनसे लेना है। अब वो क्या कर रहा है, कितना काला पीला कर रहा है, वो उसका मुद्दा है, हमको उसमें नहीं पड़ना है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बस मैसेज आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा बोले तो आप ईमानदारी से उसको जाने दीजिए। एक आदमी के जाने से दुनिया खाली नहीं हो जाती। प्रेम से उसको जाने दीजिए, बोलिए कि सर ऑल द बेस्ट, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप मेरे से मशीन ले, मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रति एक डिसीजन ले। आप किसी के भी साथ ले सकते हैं। मेरी जरूरत आपको जब भी पड़ेगी आप मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा हूं। इतना वेस्ट विशेष के साथ उसको जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप उस बीच में पड़ गए तो क्या होगा पता है, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाता है। यह हमेशा देखा गया है, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मारता है और फिर वो आप दोनों में लड़ाई करवा देगा। वो क्या होगा, वो बोलेगा मुझे को 1 पॉइंट छूट दे रहा है, वो बोलेगा 2 पॉइंट छूट दे रहा है, और इस चक्कर में जो है ना आप दोनों के बीच में बहुत सारी मतभिन्नताएं आ जाएंगी। इसलिए जब भी कोई बोल दे कि ऐसा करना
मुझे लग रहा है, तो आप उसको प्रेम से एकदम स्व इच्छा से जाने दीजिए, बिल्कुल मत उलझिए उस बीच में। मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, ये शेयर करने का मूड पर इसलिए किया हूँ। उलझने से आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। एक आदमी चले जाए, बिंदास जाने दीजिए। अगर आपके अधिकार में वो पैसा नहीं है, उसके सेवा आपके हाथों नहीं है, तो नहीं हो सकता। ईश्वर को मानिए और उसको जाने दीजिए। इसके अलावा इन तमाम चीजों को किया जा सकता है, लेकिन पता है कब? जब हम अपने आप को अपडेट रखेंगे। अब अपने आप को अपडेट ही नहीं रखें तो एक छोटा सा लाइन मतलब दोस्तों में चलती थी, मेरे दोस्तों में कुछ लाइन, अब मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो 50 साल से ऊपर के एज वाले लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं पीछे ज्ञान सॉरी पीछे ताश खेलते हैं, सामने ज्ञान जो है वो देते हैं। तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं तो काम नहीं बनने वाला। आपको अंदर जैसे हैं आप वैसे ही बाहर होने चाहिए। अच्छे हो तो भी, बुरे हो तो भी। इंसान आपके प्रति दो ख्याल तो नहीं बनाएगा। आप अच्छे हैं तो अच्छा बोलेगा, बुरे हैं तो बुरा बोलेगा, मध्यम है तो मध्यम बोलेगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग कामयाबी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छा हेल्थ चाहते हैं, अच्छे विचार चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों पे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती लोगों की। मतलब अब यदि बात करूं, बुक में पढ़ने, मेरी आदत हैबिट है बुक पढ़ने की लगातार। अब एक बुक है मृत्यु, उन सब के लिए जो एक दिन मरेंगे। इस प्रकार और भी कई तो बुक्स हैं, पोस्टल मेडिसिन, इस टाइप की कुछ बुक्स हैं। बुक्स बहुत सारे हैं, मैं कितने दिखाऊं। लेकिन आप अपने अंदर, मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपने अंदर वो सारी चीजें डालिए पहले जो आप देना चाहते हैं। आप सभी चीजें बताना चाहते हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, कैसे बनेगा? अपडेशन सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है। आप अपने आप को ऑडियो से कनेक्ट कर दीजिए, ऑडियो बुक्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप कनेक्ट कर दीजिए अच्छे सीनियर्स के साथ में, अच्छे वीडियोस के साथ में। आपको पता है जितने भी आप अपडेशन की चीजें चाहते हैं आज यूट्यूब में है, पर यूट्यूब आज हम लोग ना स्क्रॉल कर करके अपना समय खराब कर रहे हैं। ये अच्छा नाच रहा है, ये अच्छा गा रहा है, अच्छा बम फोड़ रहा है, ये वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इन तमाम चीजों से आपके जीवन में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। आपको तत्काल जरूरत है अपने आप को एजुकेट करने की, क्योंकि आप तभी तमाम चीजें कर सकते हैं जब आप अपने आप को एजुकेट रखेंगे। एजुकेट नहीं रखेंगे कुछ मतलब ही नहीं। तो आप अपने आप को अपडेशन कीजिए, अपने अंदर ज्ञान लीजिए। बिजनेस जितनी भी बातें मैंने की हैं ये सब कीजिए। नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए और उस दौरान अपने आप को समर्पित कर दीजिए सीखने के लिए। हर चीज से सीखिए ना, क्या जाता है। अभी ये खाली है ना बोतल, फिर से इसी का एग्जांपल, अभी पानी भरूंगा फिर खाली हो जाएगा, फिर भरूंगा इसमें फिर खाली हो जाएगा, फिर भर दूंगा जाकर के। तो ये तो चलती रहता है जीवन में। जब भी आप एक कामयाबी हासिल करते हैं फिर आपको लगता है कि नहीं अब मैं थोड़ा सा और सफल होना चाहता हूं, मतलब फिर बोतल खाली हो गया, फिर आप अपने आप को अपडेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर खाली होते हैं, फिर अपने आप को भरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और ये चलना भी चाहिए। नहीं चलेगा तो रुक जाएंगे। फिर बुक्स पढ़िए, जितने भी कार्यक्रम होते हैं अभी लगातार देख रहे हैं हम लोग, मलगाया सर और साठे सर, ये हम लोग पूरे ग्रुप में देखते हैं, पूरा महीनों शेड्यूल बना हुआ है। यार आप सोचो सीनियर्स जो है हमारे कितना ज्यादा समर्पित है हमारे लिए कि हम सीख जाएं, अपने जीवन में कुछ कर जाएं। उनको क्या जरूरत है, पर वो चाहते हैं हमको सिखाना। सिखाएंगे तभी जाकर के उनका लक्ष्य है हमें आगे बढ़ाना,
हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमको आगे बढ़ना। सीखेंगे तो हो सकता है। सॉरी, पानी एक्चुअली पी नहीं सकता क्योंकि आज मेरा रोजा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा अगर थोड़ा सा आवाज रुक जाए तो। फंक्शन, जितने भी फंक्शन है अपने, जो अभी रायपुर में हो रहा है, फिर और भी 5-7 जगह जो लगातार शेड्यूल अभी भोपाल में है, इन जब भी ऐसा मौका मिले तो इन जगह पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा लेंगे ना, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ जाने से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी पिछले बार भी गए थे तो उसका क्या फायदा मिला हमको। साथियों, आप 10 बार गए, मैं बोलता हूँ 10 बार गए, 25 बार गए, 100 बार गए ऐसे कार्यक्रम में, आप 100 बार जाने के बाद आपके साथ 10 लोग -3 रहते हैं, तो आपको पता है क्या हो सकता है, कितना बड़ा काम हो जाएगा। आप कभी भी ये फंक्शंस वगैरह जो है ना, इसको हल्के में ना लें, मिस ना करें। बहुत सारे लोगों की प्राथमिकताएं तय होती हैं इस फंक्शन में जाने से। आप भी कई बार देखे होंगे कि कुछ लोगों की बात आपको अलग से क्लिक कर गई, यार ये क्या बोल दिए, ये इन्होंने क्या बोल दिया, ये चीज तो डायरेक्ट मेरे यहाँ घुस गया, एंट्री मार दिया। तो आपको लगातार अटेंड करने की जरूरत है। और डेली वाला तो अपना कार्यक्रम परिहार सर हम लोगों के एक्टिव रख ही देते हैं, तो टेंशन ही नहीं है। डेली वाले में हमको अनिवार्य रूप से इनवाइट होना है, रहना है और लोगों को इनवाइट करना है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है, यार डेली वही बात तो होता है, यहाँ पर आता है ना, डेली वही बात होता है, सुबह से आके फिर क्या वही सब करते रहे। तो साथियों, एक बात बताइए, आपने कभी देखा है इंसान को आसमान पे चलते हुए? अरे मैं उसको आज भी देखा हूँ जमीन पे ही चल रहा है। अरे मैं उसको आज भी देखा हूँ कपड़े पहन के घूम रहा है। अरे मैं उसको आज भी देख रहा हूँ वो बात ही करता है, उसके मुंह से आवाज भी आती है। तो भाई ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये होंगी ही होंगी। अब हम ये सोचे कि यार ये कॉपी है, ये बॉटल जैसा क्यों नहीं है, ये बॉटल है, एक कॉपी जैसा क्यों नहीं है, तो वो कभी नहीं हो सकता। आपको सीखने की जो प्रक्रिया है, जैसी अनादिकाल से थी वैसे ही आगे रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता और वही चीजें सीखी जा सकती हैं। पायलट जो है कभी भी हवाई जहाज 15 तरीके से नहीं उड़ाता, वो एक ही तरीके से उड़ाता है। उसके पास 50 तरीके नहीं होते उड़ाने के, वरना वो अगर वो दूसरा तरीका भी अपनाए ना, तो डेली हजारों लोग को ले डूबेगा नहीं, वहीं से निपटा देगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वही चीज को सीखने पड़ेंगे हमें, जो हम आज कर रहे हैं वही लगातार करना पड़ेगा हमें, तभी जाकर के उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा एक छोटी सी वीडियो, अच्छा कोई सवाल तो नहीं है? दोस्तों, कोई यदि आप बात करना चाहते हैं खान साहब से, अगर कुछ है तो फिर ठीक है, नहीं तो सेशन को एंड करेंगे एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत कुछ बोलने से नहीं, अब फील्ड में सब लोग करें तो मजा आएगा। कोई साथी हो जो अपनी बात रखना चाहते हैं और सेंड कर सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, सब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। अमित बसिया जी हैं ग्वालियर से, उनको लेता हूं। सर अमित जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका सेशन बढ़िया रहा। जैसा कि आपने कहा अभी कि हमें जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, हमको सब में जाना चाहिए जी। तो सर ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से इवेंट में ही भोपाल गया था और महेश हाड़ा जी ने वो अटेंड किया था। ज्यादा नहीं, 70 लोगों का होगा वो, लेकिन मैं तो गया था कि चलो भोपाल जा रहे हैं, मेरे महेश गुजर जी हैं जो जिनकी टीम में मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने बिजनेस दिखाया था तो ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा ऐसा कुछ, क्योंकि माइंड था ही नहीं बिजनेस का। और उन्होंने कहा कि अमित जी चलो भोपाल होके आते हैं। मैंने कहा चलो भाई, मैंने कुछ नहीं तो मेरे 1-2 लोग हैं, उनसे मैं मिल के आ जाऊंगा।
इनको नहीं मिलाऊंगा, मैं मिलके आ जाऊंगा। भोपाल तक जाना हो रहा है और इनसे पानी भी लेना है अपन को, तो इनकी एक बात मान लेते, चलते भोपाल। तो पानी के लालच में तो अपन भोपाल तक चले गए, और उसमें भी एक लालच था कि चलो किसी ना किसी से तो मिलके आ जाएंगे। बिलीव नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम को जब मैंने देखा, क्योंकि प्रोग्राम की चकाचौंध नहीं देखी जाती, उसके गुण देखे जाते हैं कि उस प्रोग्राम में है क्या। और कह सकते हैं कि उस प्रोग्राम ने, और जो महेश खाड़ा जी की जो प्लानिंग थी वहां पे, जो उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि लाइफ कैसे 360 डिग्री पे घूम सकती है, तो सर फिर वो देखने के बाद फिर मेरी इच्छा उन लोगों से मिलने की भी नहीं हुई, जिन लोगों से के लालच से मिलने के लिए मैं गया भी था। चलो मिलके उनसे आ जाएंगे, ये अपना काम निकालेंगे तो निकालेंगे, मैं तो एक दिन रुक के भी आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने काम से रहा हूं ना सर। तो सर कौन सा इवेंट हमें क्या सिखा जाए और किस राह पे ले जाए। और सर वो दिन है कि आज का दिन है कि मैंने इस काम को 24 आवर्स की वर्किंग में कन्वर्ट कर दिया। क्या बात, क्या बात। और आज भी अगर कोई मेरे से बोलता है कि यार रात में इतने बजे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे डेमो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो कहते हैं बाद भी आप काम करने की इच्छा रखते, तो यार काम तो करने के लिए निकले ही है ना। जब 24 तो 24, सामने वाले को कब टाइम है ये बताएं। क्योंकि मुझे अच्छी याद है, मैं इंदौर में एक डेमो करके आया था कालनी नगर में। अमित जी थोड़ा सा कनेक्ट होऊंगा आपसे, क्योंकि अपना समय हो रहा है। अपन एक वीडियो भी प्ले करना है, 5 मिनट का है। कहानियां आपको हम देंगे, आप हमें टाइम दीजिएगा कि आप कब मंच पे अपनी स्टोरी रखते हैं, तो वो भी रखेंगे अपन। रखेंगे, लेकिन जी सफर बहुत जल्दी होने वाला है। हालांकि अभी हम थोड़े से प्लानिंग से चल रहे हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट है सर, आपका तो इतना सपोर्ट है कि मैं तो आप जग जाहिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी व्यस्तता के बाद भी आप इतना समय दे रहे हैं। तो मैं कई लोगों को यही कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि समय नहीं है हमारे पास, तो मैं कहता हूँ समय उनसे पूछो जिनके पास समय होता ही नहीं है और वो समय देते हैं लोगों को, क्योंकि वो लोगों की उपयोगिता समझते हैं कि हम किसे क्या दे के चले जाएंगे, है ना सर। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। खान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार वो रियल मैंने बहुत सही है, और आप वहां से अट्रैक्ट होकर के अगर बिजनेस की शुरुआत किए हैं तो आप बहुत कुछ देख के किए हैं। और इससे हमें सभी लोगों को सीखने की जरूरत है कि हम अपने उन तमाम लोगों को लेकर के जाए कार्यक्रम में जिन्हें हम जानते हैं, जिनको हम फोन करने से हिचकिचाते हैं। आप देखिए अमित सर जो है वो आज अगर इस बिजनेस में ऐसे कार्यक्रम के नतीजे के कारण है, तो आपके साथ भी ऐसे ना जाने कितने अमित सर होंगे जो आ सकते हैं बिजनेस में। आप फोन नहीं करके, उनको प्रमोट नहीं करके वो गलती कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल अमित सर को भी बधाई, और आप ऐसे और भी साथियों को लेकर के कार्यक्रम में जरूर आइए। थैंक यू सर। जी थैंक यू अमित जी। अपन स्टोरी लेंगे सभी साथियों की, गजब स्टोरी है। लाल बाबू खान साहब ने बहुत अच्छे बातें रखी यहाँ पर। खान साहब वीडियो प्ले करना है, उसके बाद अपन ले लेंगे साथियों को, और वीडियो को एंड करना है। नहीं, पहले ले सकते हैं 2-4 मिनट, और वीडियो के बाद 2 शब्द बात होगी, उसके बाद बात खत्म है। ठीक है, तो ये लास्ट है अपने झाला साहब, उनको लेता हूं मैं, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करेंगे। झाला साहब अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर खान सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर, वेरी नाइस सेशन। और मैं आपकी बात में एक नई बात ऐड कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा चीज जो आपने बताया है अपना ऊपर काम करना। अब देखिए आज आप सूट और टाई में बैठे हैं, तो इसी माध्यम से मैं सबको यही बोलूंगा कि आप किसी को भी डेमो करने जा रहे हो, मतलब पड़ोसी को भी जा रहे हो, तो इसी तरीके से जाइए। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है कि मशीन इतना बड़ा है, इतना बड़ा लेवल है, लेकिन आप अपना लेवल गिरा के जा रहे हो। कुछ भी पहन के चले जाएंगे तो उसका महत्व कम हो जाएगा। तो सर मैं हमेशा पहले भी बोलता आया हूँ कि कहीं भी जाए राजा महाराजों की तरह तैयार होके जाएं, ताकि उस प्रोडक्ट के लायक पैरेलल हो जाए। फिर अपनी बात तो बाद में होगी, कि व्यक्ति पहले आपको देखेगा उसके बाद सुनेगा। तो जब देखने वाला ही मामला, जब फर्स्ट इंप्रेशन ही निपट गया, तो फिर बात का तो जो बचा था, आप जो तैयारी करके आए हो तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो उस लेवल से नहीं सुनेगा।
तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन लगा। और आपने जो बुक्स हैं बताई है, बुक्स पढ़ने से हमारे माइंड का कचरा निकलता है और अच्छी चीजें माइंड में आती है, दूसरों के प्रति अच्छे भाव आते हैं। तो सर आप वीडियो प्ले करिए, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी खान साहब, तो वीडियो लेते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा थोड़ा सा।
खान साहब। तो अभी हमने देखा कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम नहीं करते मेरे भाई, वो 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। हम 2 घंटा 3 घंटा काम करने के बाद क्या सोचते हैं, यार हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, मेरा सीनियर साथ नहीं दे रहा है, मेरे जूनियर साथ नहीं दे रहा। कोई साथ मत दे यार, आप अपना साथ दो ना बस, फिर देखो दुनिया आपके सामने होगी और दुनिया आपके पक्ष में खड़ी होगी। बात यहाँ पे ये होता है कि हम ही अपना साथ देने को तैयार नहीं होते और हम उम्मीद लगाए बैठते हैं लोगों से कि दुनिया हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। यार दुनिया उस व्यक्ति के लिए खड़ा होता है जो दुनिया के लिए खड़ा होना जानता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ ना करो और दुनिया आपके पक्ष में खड़े हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप को झोंक दीजिए और ये सोच लीजिए कि मैं जितना भी काम करूंगा उसका सिर्फ 2% रिजल्ट ही मुझे मिलने वाला है। ये मत सोचे कि 100 में पूरा 98 लोग मेरे पक्ष में रहेंगे। आप 2 लोग कोई पक्ष में रखो ना यार, 10 आ गए वो आपकी किस्मत की बात है। हम क्या सोचते हैं, 100 लोग को डेमो किए, 20 आदमी 50 आदमी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आप 2 का मान के चलो ना, कभी निराशा ही हाथ नहीं लगने वाली। आप मेहनत भी लगातार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी सफल लोग हैं वो आखिरी में, पहले साहब जो है वो पैर टूट गया था उनका, खेल की मैदान में फुटबॉल के वहां पे पैर टूट चुका था उनका, और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। टीम बोला उनको आराम कर दो, उन्होंने हार नहीं माना और उस कंडीशन में उन्होंने उछल के एक गोल करने में कामयाबी हासिल की और लोगों ने उनको कंधे पे उठा लिया। तो साथियों ये चीज आपके साथ भी होगा, अथाह पेन होगा जिस जगह पे आपको, बस समझ जाना कामयाबी वहीं से हासिल होने वाली है। अगर पेन नहीं हो रहा है, वो एक लाइन भी है, नो पेन नो गेन। समय आपके अनुकूल रहे, सब आपके अनुकूल रहे, फिर आप काम कर गए तो क्या खिलाड़ी, सब आपके विरुद्ध हो और फिर आप काम कर गए तो असली खिलाड़ी हुए ना। तो यहाँ पर इन्हीं तमाम चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। जितने भी सफल शख्सियत हैं वे काम इसलिए नहीं करते कि उन्हें काम करना है, वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको काम में मजा आता है और अपने आप को झोंक देते हैं, निछावर कर देते हैं अपने काम के प्रति। आप किसी काम को इस अंदाज से कीजिए और इस शिद्दत, इस पागलपन के साथ कीजिए कि उस काम को भी गर्व हो, यार मुझे इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। फिर क्या ही बात होगी, उस सब काम को भी आप पे गर्व होगा और आपको भी अपने काम पे गर्व होगा। इसके अलावा एक लाइन है, कैफी आजमी साहब की एक लाइन है, थोड़ी सी शेरो शायरी भी हो जाए आखिरी की एक लाइन में। तो कैफी आजमी साहब की एक लाइन है, इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इसरते मतलब पानी की जो बूंद है वो धीरे से दरिया में फना हो जाती है। इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो ये दवा कब होगा, जब आप दर्द के उस मुकाम को हासिल करेंगे तभी वो दवा होगा और आप लोगों के लिए दवा बन पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आज हम आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखे होंगे और जो भी मेरे शब्दों में गलतियां रही होंगी उसे आप इग्नोर मार दीजिएगा। ऐसा आप समझिएगा कि आपने कभी इन शब्दों को सुना ही नहीं। जो अच्छाइयां होंगी उसे अपने टीम में और अपने साथ में लेकर के चलिए, आगे बढ़िए और -3 के मुकाम को हासिल करते हैं साथ में हम सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट साथी है सर, हमारे साथी है हमारे इंग्लिश जी। इंग्लिश जी अनम्यूट कीजिए, रेस्टेंट किया है, वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो ऑफ है जी। गुड मॉर्निंग खान सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपके बारे में
जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। एक हमारे एक छोटे से बुलावे पर आप बुरहानपुर आए थे और यहाँ बुरहानपुर में आप पूरा माहौल बनाकर चले गए। अरे सर जब से लेके आज तक के हमारी टीम में 10 डिवाइस आ चुकी है। क्या बात, बहुत बहुत बधाई। सर आपने जो डेमो किया था 250 लोगों का, वहां से सर 10 क्लोजिंग हो चुकी है हमारी। और बहुत बहुत बधाई। उसके लिए सर मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा सर। और आपके जैसे व्यक्तित्व का हमारे जीवन में होना बहुत बड़ी खुशी की और बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। आप निस्वार्थ हमारे लिए आए थे। तो आपके सर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर भी सर ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप कभी आपके जीवन में पीछे मुड़कर ना देख पाए, हमेशा आप नई कामयाबी को अचीव करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग तरक्की करेंगे और हम सभी लोग पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सब लोग अपनी काम में ताकत नहीं जान लगाने वाले हैं। इसमें कोई दो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू इंग्लिश जी, बहुत बढ़िया सेशन सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसे ही बीच में आप आते रहें, निस्वार्थ भाव से लोगों को खड़ा करने के लिए तैयार करते रहें। और जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो तो एक अजीबो, मतलब क्या बोले हम, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। अपन मुलाकात करते हैं दोस्तों। लग जाइए जीवन के अगले पड़ाव पे, दर्द की उस हद को पार कर दीजिए जहां से सफलताएं दिखती है, जहां से सफलताएं मिलती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो